नगर निगम शिमला की परिधि में आने वाली बहुउद्देश्य पार्किंग फिर एक बार विवादों के घेरे में है। पहले इस पार्किंग का टेंडर खलीनी वार्ड को आवंटित किया गया था, परंतु अब इसे कनलोग वार्ड शिफ्ट कर दिया गया है। वार्डों की उठापटक के बीच जयदेव धानु पिकअप ऑपरेटर यूनियन जो यहां वर्षों से चल रही है, विवादों के घेरे में आ गई है। यूनियन के पदाधिकारियों की माने तो वो अपनी आजीविका वर्षों से इसी स्थान से चला रहे हैं, परंतु अचानक उन्हें नगर निगम द्वारा बेदखली का नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके तहत उन्हें वर्षों से अपनी आजीविका का संचालन करने वाले क्षेत्र को खाली करने के निर्देश जारी हुए हैं। जिस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए पिकअप ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि नगर निगम की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें उस स्थान पर पार्किंग का टेंडर होने और उन्हें जगह को खाली करने के निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी आजीविका का साधन है, ऐसे में नगर निगम का यह फरमान उनकी आजीविका के साधन को समाप्त कर रहा है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रशासन या सरकार इस ओर ध्यान दे, अन्यथा मजबूरन उन्हें सड़कों पर लामबंद होना पड़ेगा। मैं जयदेव धानु पिकअप ऑपरेटर यूनियन खलीनी से प्रधान संदीप वर्मा बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एमसी वालों ने यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड में हमारी पिकअप यूनियन पिछले 14 साल से यहाँ पे काम कर रही है। लोन पे गाड़ियाँ ली है लोगों ने। साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ढाबा भी है। ये इनका परिवार भी इससे रोजी रोटी चला रहा है। साथ में यहाँ मैकेनिक साहब है, जिनके लोकल बंदे हैं वो सारे, वो भी यहाँ से गाड़ी का काम करके अपना परिवार को पाल रहे हैं। तो आज हमारे को एमसी वालों ने कल 4 दिन पहले नोटिस दिया कि अपने आप ढारे वगैरह खाली कर दो। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि जो हमारी गाड़ियाँ जो हमने ली है, पिकअप्स लिए है, लोन पे इतना लोन लिया है, क्या हमारा जो ये गाड़ियों का लोन है वो सरकार देगी या प्रशासन देगा? तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि जो यहाँ पे जो अब आज हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो है वो क्या नाम, उसका एक तो पहले उसकी जो रिपोर्ट है वो एमसी वालों से मांगी जाए कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी कि नहीं बनेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पहाड़ी है, ये स्लाटर हाउस की तरह यहाँ पे पहाड़ी है और इसमें कम से कम फॉरेस्ट लैंड में इतने पेड़ है। अगर ये पार्किंग बनेगी तो पूरा टॉयलेट जो होगा वो सारा बैठ जाएगा नीचे बाईपास में। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है, अगर एमसी हमारी साथ ऐसा बदसलूकी करेगी तो मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि मैं प्रशासन के सामने और सरकार के सामने जितनी हमारी गाड़ियों की चाबियां हैं और जो गाड़ी के कागज है और जो लोन की किस्तें है वो सरकार दे दे। हमारी सीधा है कि जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, रोड पे हम चक्का जाम करेंगे और पूरी यूनियन जितनी हमारी यहाँ से ISPT तक है, हम उनको सबको सड़क पे लाएंगे। क्योंकि हमारा जो ये मुद्दा है सर, हमारे को अगर हमारी रोजी रोटी छीन ली जाएगी तो हम परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? शर्मा है और मैं खलीनी पिकअप यूनियन से हूँ। हमारे यहाँ पर 40 गाड़ियाँ हैं और ये आके इधर बोल रहे हैं कि यहाँ से उठ जाओ, यहाँ पे हम पार्किंग बनाएंगे। तो जिस तरह से इधर पेड़ वगैरह है और यहाँ पे पहाड़ी है, ढांक है, तो इस तरह से तो इधर पेड़ वगैरह काटने पर सब कुछ ऊपर टॉयलेट से नीचे आ जाएगा। और ये हमें बोलते हैं कि भी तुम यहाँ से उठ जाओ। और हम अगर यही हाल रहा तो हम अपने सभी यहाँ पे 40 गाड़ियाँ हैं तो 40 गाड़ियों की चाबियाँ देके हम सरकार से यही मांग करते हैं, अगर आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी 40 गाड़ियों की चाबियाँ देके आपके पास जमा करा देंगे। फिर आप लोन भी दे देना और घर परिवार भी देख लेना। पिकअप ऑपरेटर यूनियन से हूँ कि सर आज कुछ ऐसी आपत्ति आ गई है कि काफ़ी समय से ये कुछ यहाँ पर पार्किंग का प्रपोजल चल रहा है और हम लोग जयदेव धानु पिकअप ऑपरेटर यूनियन में कम से कम 40 परिवार जो है इससे गुजारा कर रहे हैं। और ये जो एमसी है, आज हमें एमसी वाले जो है ये सारे आज क्रोचमेंट करने आ गए हैं और JCB लेके ये तोड़ान कर रहे हैं। अब ये प्रशासन ने बताया है कि हम लोग कैसे अपना परिवार पालेंगे और किस तरह से हम अपना गुजारा चलाएंगे। जब सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रही है तो हम किस तरह से कहाँ जाएंगे हम लोग। वहीं इस मामले को लेकर खलीनी वार्ड के पूर्व पार्षद पूर्णचंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ये जो पार्किंग का मुद्दा है, ये पार्किंग जो है ना विवादित पार्किंग है। इसका पहले खलीनी वार्ड से टेंडर लगा और जो खलीनी के जो काउंसलर है ये उनकी नालायकी है कि जब खलीनी वार्ड में ये पार्किंग का आ रही थी, खलीनी वार्ड में इसका टेंडर लगा, बाद में कैंसिल करके इसको कनलोग वार्ड नंबर 33 से 34 कर दिया गया। तो ये तो यहाँ के पार्षद को देखना चाहिए कि उसको इतनी अकल होनी चाहिए एटलीस्ट कि जब 33 नंबर वार्ड की पार्किंग में 33 नंबर में काम लग रहा है, एक बार उसका टेंडर 33 नंबर के खलीनी के उससे लगता है, उसके बाद उसको कैंसिल करके 34 में लगाया जाता है।
तो ये तो उसको देखना चाहिए। दूसरा, ये जो पिकअप यूनियन वगैरह जो है, ये छोटे मोटे हमारे जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका एक रोजगार का अड्डा है। मैं समझता हूँ कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने कई बार इनको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मगर जनता को और पिकअप यूनियन वालों को भी समझना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है। इनको जो बंदे काम करने वाले हैं वो तो चुनने नहीं है। तो मेरे साथ अब ये जो है ना, ये जो सरकार की नालायकी है, मैं इसको नालायकी ही बनूंगा। 34 वार्ड के जो पार्षद हैं वो करवा रहे हैं, उनके वार्ड से लगाए, वो उनकी अपनी अचीवमेंट है। मगर 33 वार्ड में, ये 33 नंबर वार्ड की होके 34 में क्यों जा रही है? और दूसरा, वहां पर जो ये रोजगार का साधन है, जो छोटे मोटे लोग बैठे हैं यहाँ पर काम करने वाले अपने, ये जो है ना, ये वर्षों से बैठे हैं। एक वहां पर बॉडी भी है जिसका रेनोवेशन अभी अमरूद की फंडिंग के तहत, सेंटर की स्कीम के तहत किया गया है। तो ये इनको सोचना चाहिए कि इनको हटाने की बजाय इनको एस्टेब्लिश करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था, खिल्ली में एक मामला आया था कि वेंडिंग जोन की जो दुकानें हैं उनको तोड़ने आ गए हैं। जब आपकी वेंडिंग पॉलिसी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, ऑलरेडी स्थापित की गई है, उसका टेंडर लग चुका है, तो आप वेंडिंग पॉलिसी बढ़ाओ ना दोबारा से। आपके पास सेंटर का पैसा आया हुआ। इसी की तर्ज पे उन्होंने टॉलेंट पे जो एक फ्लाईओवर बनना था, देखो डेली क्लीनिंग में ट्रैफिक जाम लगता है। हमारे पुलिस विभाग ने क्या किया, ट्रैफिक को कभी गोल उल्टा घुमाते हैं, कभी सीधा घुमाते हैं, जिससे पब्लिक परेशान हो रही है। अरे भैया, सेंटर से पैसा लगा के आपके लिए फ्लाईओवर का पर्पस दे दिया गया है, आप उसमें क्यों राजनीति कर रहे हो? 2 बार इन्होंने टेंडर करके कैंसिल रद्द कर दिया। या तो अपने बंदा इनको खुलवाना चाहते हैं। B&R डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हाशिए पे है, उसकी विजिलेंस जांच चल रही है, अपने चैतों को ठेके दे रहे हैं, बाकियों को ये हरास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पे ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। रोटी सबने खानी है, सब लोगों का रोजगार है, इसलिए मुझे नहीं लगता ये जो एक अच्छा कदम है।